नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी पार्टियों का हंगामा जारी है। जी हां, तो संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन हो चुका है। तो ऐसे में जो हंगामा चल रहा था विपक्षी पार्टियों का, वो लगातार जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि डेयरी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने पर यह हंगामा चल रहा है। वहीं सत्र में कांग्रेस ने की है अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। तो सत्र में कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को भी वापस लेने की मांग कर ली है और संसद के मानसून सत्र का है आज तीसरा दिन। वहीं विपक्षी पार्टियां आज भी महंगाई, डेयरी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और महंगाई और जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। तो बताना चाहेंगे कि विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बढ़ती महंगाई और 18 नए उत्पादों पर लगाए गए जीएसटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 267 का नोटिस दिया है। वहीं महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर यह नोटिस जारी किया गया है। तो संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में दिया है 267 का नोटिस। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर यह नोटिस दिया गया है। वहीं संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। आपको बताना चाहेंगे कि संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं मोदी राज में महंगाई नासूर बन चुकी है, ऐसा कहना है संजय सिंह का। तो बैंकों में जमा आम आदमी का लाखों करोड़ों पूंजीपतियों पर लुटा दिया गया है, ऐसा भी उन्होंने कहा। वहीं पूंजीपतियों से बैंकों का बकाया वसूल लें तो महंगाई कम हो जाएगी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, जिसमें खाद्य पदार्थों पर बढ़े जीएसटी और बढ़ती महंगाई पर चर्चा की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि बैंकों में जमा पूंजी करोड़ों की अगर वसूल ली जाती है तो उसका कारोबार महंगाई से थोड़ा सा हो जाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि संसद का तीसरा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तो ऐसे में जिस तरह से संसद में वहां पे हंगामा चल रहा है, तो विपक्षी पार्टियां लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए कुलदीप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो कुलदीप, जिस तरह से संसद मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मनीषा, देखिए तो तय था कि 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को संसद के भीतर भी घेरेगा और संसद के बाहर यानी सड़क पर भी घेरेगा। और पिछले 3 दिनों से कुछ ऐसी की रणनीति के तहत जो है संसद के अंदर जो है वो विपक्ष जो है एकजुट होकर मुद्दे उठा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त संसद में महंगाई का बन चुका है। महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से हाल ही में सरकार ने जीएसटी लगाया है 18 उत्पादों पर, तो उसके बाद विपक्ष का जो ये महंगाई का मुद्दा है और भी ज्यादा धारदार हो गया। और यही वजह है कि विपक्ष जो है हर रोज इस मुद्दे को जो है संसद के दोनों सदनों में उठा रहा है, चाहे वो लोकसभा की बात करें हम या फिर राज्यसभा की बात करें। आज भी कांग्रेस के साथ साथ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके सांसदों ने सबसे पहले संसद परिसर के अंदर जो गांधी जी की मूर्ति है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। उनके हाथों में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग थे और मुद्दा था
महंगाई का। और जब आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो शुरू होते ही विपक्ष ने काफी से महंगाई का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देनी पड़ी है। और इसके अभी हालांकि जो लोकसभा की कार्रवाई है वो फिलहाल चल रही है। और इस बीच जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनकी तरफ से एक नोटिस भी दिया गया है। उस नोटिस में संजय सिंह जो है वो महंगाई का मुद्दा जो है वो राज्यसभा में उठाना चाहते हैं। नियम 267 के तहत उन्होंने ये नोटिस दिया है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के भीतर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, तो उससे तो एक बात साफ है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर जो है वो सरकार से जो है अपने पीछे सवाल पूछना चाहता है। लेकिन आज सरकार की तरफ से भी विपक्ष के इस रवैये को लेकर तीखा हमला किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो उन्होंने संसद का अपमान वो करते हैं। उन्होंने आज तक संसद के भीतर कोई सवाल नहीं पूछा है। तो एक तरीके से अब ये जो लड़ाई है महंगाई के मसले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहुत ज्यादा तीखी होती जा रही है। लेकिन इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि इस हंगामे की वजह से संसद के भीतर पिछले 3 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर संसद में इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा तो जो संसद की कार्रवाई है उसको बार बार स्थगित करना पड़ेगा। और कार्रवाई स्थगित होने की वजह से जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है उन पर चर्चा नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में सरकार को भी समझना होगा और विपक्ष को भी समझना होगा कि संसद जो है वो सिर्फ हंगामा करने की जगह नहीं है, बल्कि वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक बहस करने का एक मंच है। बिल्कुल कि ये बात जो है दोनों पक्षों को कितनी देर में और कब तक और कैसे समझ। ठीक है कुलदीप, ठीक है। तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।